Assalamu alaikum. Welcome to another episode of In Swing with Amir on the official Mohammad Amir YouTube channel. This is Taimur Abbas. और आज पीसीबी में काफ़ी हैरत अंगेज दिन गुजरा है। बहुत सी खबरें आई हैं हमें। सबसे पहली खबर तो ये कि जो हमने परसों वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान का नेक्स्ट वाइट बॉल कैप्टन रिजवान ही होना चाहिए एंड इट्स गुड टू सी कि उन्होंने वो किया है। आई थिंक उसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि सलमान को उन्होंने वाइस कैप्टन बना दिया है। आई एम होपिंग के ही इज यंग, तो वो बैकग्राउंड में सीखेगा, he learned the art and you never know, could be the future पाकिस्तान कैप्टन। I mean let's be honest यार, पिछले 12 महीने में हमारे 4 T20 इंटरनेशनल कैप्टन चेंज हुए, तो it doesn't take long to change our captains। लेकिन चलो but it's good, I think this one एक पॉजिटिव साइन, एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद हमारा स्कोर अनाउंस हुआ है। मतलब कि आधे से ज्यादा तो लाहौर कलंदर ही अनाउंस हुआ है। क्या मतलब? चलो कोई बात नहीं, बस ओके ऐसे कह रहा हूँ। यार रियली सरप्राइजिंग, मतलब कि बहुत से बड़े नाम हैं जो नहीं है। मैं वो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी we want to take the young with the old and experience and all that। पहले तो मुझे ये बता कि what do you make of it? यार एक तो होता है कि मैं, आपको पता है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर रहा हूँ कि रोटेशन पॉलिसी का। कि बिल्कुल ऑन एंड ऑफ, सीनियर्स को रेस्ट, यंगस्टर्स को चांस, ये बिल्कुल मिलना चाहिए, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। बट मैं ये भी कहता हूँ कि इसको प्रॉपर वे में होना चाहिए। आप सारे सीनियर्स को साइड पे लगा के सारे जूनियर्स को नहीं चांस दे सकते एक साथ, क्योंकि अगर आप जूनियर्स को चांस देते हैं और जब जूनियर टीम में आता है, कोई भी आता है, ABCD जो भी आता है, अगर उसके साथ सीनियर टीम में नहीं होगा, वो सीखेगा किससे? पहला सवाल ये है। बिल्कुल, हम अगर आप ये स्क्वाड्स अगर मुझे दिखाएं तो मोस्ट ऑफ द अगर प्लेयर्स देखो तो ये सारी यंग साइड है। ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला मुझे जो सीन नजर आ रहा ना, ये थोड़ा सा मुझे अलार्मिंग लग रहा है। ठीक है, जिम्बाब्वे वाला आई एम हैप्पी, ठीक है, ऐसे ही लड़कों को, यंग लड़कों को चांस मिलना चाहिए जिनको रेडी किया जाए आगे। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि आप सारे सीनियर्स को साइड पे नहीं कर सकते और सारे ही यंगस्टर्स को एकदम चांस। और उसी में गो के पहली बात, हम दोनों आई थिंक सेम सेंटिमेंट शेयर करते हैं कि जिनकी सिलेक्शन हुई है उनको तो पहले मुबारकबाद दी जाए। उनके लिए, उनकी फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा दिन है टू रिप्रेजेंट योर कंट्री। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द प्लेयर्स दैट हैव बीन सिलेक्टेड। हम तो फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव बात कर रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने कहा कि जी हमने एक्सपीरियंस भी लेके जाना है, यंग टैलेंट भी लेके जाना है। और जैसे अभी तुमने बड़ी अच्छी बात की कि वो सीखेंगे किधर से। अब आप स्पिन डिपार्टमेंट देख लो, ना शादाब है ना मोहम्मद नवाज है, ठीक है, हमारे लड़के आए हैं, लेकिन आप इतने बड़ी टीम के साथ जा रहे हो, वेयर आर दे गोइंग टू लर्न फ्रॉम। और बड़ा फोकस दिया जाता है जी फर्स्ट क्लास पे करेंगे, फर्स्ट क्लास पे करेंगे। अगर आप इनकी देख रहे जो लड़के हुए, सुफियान ही हैज नो फर्स्ट क्लास, ठीक है। उसके बाद सुफियान तो अभी इंजरी से आ रही है, अब तो पूरा 8 महीने से वो था, तो में था वो। उसका 0 फर्स्ट क्लास है, 6 लिस्ट ए के मैचेस हैं। आप उसके बाद अरफात मिनहास को देख लें, नो फर्स्ट क्लास। आप जहदाद को देख लें, उसके सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास हैं, हार्डली एनी एक्सपीरियंस है। और मुझे याद आता है 2019, आई फील हम ये गलती, या पीसीबी ये गलती एक मरतबा कर चुका है। जब आपको याद हो कि 2019 में सेम चीज हुई थी, PSL की परफॉर्मेंस से लड़के उठा के ले गए थे। और सबसे बड़ी एग्जांपल मैं मूसा की दूंगा। What a great talent, what a great talent। लेकिन जब आप जिन लड़कों ने फर्स्ट क्लास नहीं खेला, आप उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सामने ऑस्ट्रेलिया में खड़ा कर देंगे। यार अब हर कोई वसीम अकरम या तुम नहीं होते कि जो नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। और मैंने जैसे पहले कहा ना कि अच्छी चीज है कि बोर्ड इस तरफ आया है कि रोटेशन पॉलिसी लेके आया है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो स्क्वाड अनाउंस हुआ, आई हैव नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, कोई इश्यूज नहीं है। और होना ही ऐसे चाहिए, आपका बैकअप ऐसे ही तैयार होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यस यू आर राइट कि आई डोंट नो क्या माइंड है या क्या प्लान है फ्यूचर को लेके, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, बोर्ड बेहतर जानता है। लेकिन यस कि एक सवाल है कि जूनियर जब टीम में आप एकदम से लेके आओगे जिसका फर्स्ट क्लास का
बैकग्राउंड भी नहीं है इतना स्ट्रांग वाला, वो सीखेगा किससे? दैट इज द मेन क्वेश्चन, कि वो सीखेगा कहां से फिर, जब उसके सामने कोई, उसके साथ कोई मिड ऑफ पे या मिड ऑन पे या टीम हर्डल में कोई उसको बताने वाला नहीं है। नेट प्रैक्टिस में अच्छा तुम ऐसे नहीं, बिल्कुल ये टैलेंटेड लड़के हैं जितने भी हैं, लेकिन इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, क्यों आज हमारे जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि नहीं ये परफॉर्म नहीं कर रहे, ये लिमिटेड हो गए हैं, इनकी स्किल डेवलप नहीं हुई, हालांकि दे आर वर्ल्ड क्लास, बिल्कुल दे आर वेरी गुड टैलेंट। ठीक, प्रॉब्लम यही हुआ था, हमें मिल गए 140 वाले, हमें मिल गए 140 वाले, आमिर को निकाल दो, वहाब को निकाल दो, फलाने को निकाल दो। वो आए, वो अच्छे थे, लेकिन जो उनको आता था वो वही करते 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 पक गए। ठीक, वो अपनी स्किल्स के अंदर ही लिमिटेड रह गए, तो जिसकी वजह से आज आपको स्ट्रगल भी हो रही है। आप कहते तो हो कि फर्स्ट क्लास नहीं है, फर्स्ट क्लास नहीं है, फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए। यस, फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए, क्यों? फर्स्ट क्लास का या इंटरनेशनल क्रिकेट में सीनियर्स का साथ होना जूनियर के क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट क्लास क्यों? जब आप फर्स्ट क्लास भी खेलते हो तो उधर भी आपके सीनियर्स होते हैं, बिल्कुल, आप उनसे सीखते हो। ठीक, वो आपको बताते हैं मैच बाय मैच, सेशन बाय सेशन, आप सीखते जाते हो। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आते हो, सेम अप्लाई होता है उधर भी। क्यों? जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आते हो ना, तो वहां पे आप भी समझो कि आप एक बच्चे हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में के बाद यंग हो, आप समझो कि आप पहली दफा खेलने आए हुए हो। वहां भी आपके सीनियर्स की गाइडेंस होना साथ बहुत जरूरी है। जो यहां पे एक आई थिंक स्टैंडर्ड सेट हो गया हुआ है कि नहीं, हमें 140 वाला मिल गया है, आमिर बूढ़ा हो गया या दूसरा बूढ़ा हो गया, उसको निकाल दो, इसको ले आओ। बिल्कुल सही है कि आप साथ यंग बैकअप तैयार करते हो, लेकिन इस तरह नहीं तैयार इन अ प्रॉपर वे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप रिसेंट टाइम्स में बेस्ट एग्जांपल दे सकते हो इंडिया की। यस, जैसे उन्होंने साथ लेकर चले, उन्होंने जो जिस तरह उन्होंने 1-2 साल लगाए हैं। यस, लेकिन जो हमारे यहाँ ये बहुत एक मसला हो जाता है कि इट्स आइदर दिस और दैट। मतलब कि दूसरा आई फील कि हमारी जो सिलेक्शन का मेन जो पूरा दारोमदार है ना, वो PSL ही है, 4 ओवर्स। ठीक है, वो हम लोग इसी परसेंट डिस्कस कर रहे थे। यार आप देखें ना, 4 ओवर्स, तो वो तो मैं कब से कह रहा हूं कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन का क्राइटेरिया स्पेशली 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट, ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। PSL की परफॉर्मेंस सिर्फ T20 तक होनी चाहिए, जो भी है वन ऑफ द बेस्ट लीग है पाकिस्तान की और वर्ल्ड में। ठीक, उसकी परफॉर्मेंस T20 तक, सिलेक्शन तक बिल्कुल आई एग्री होनी चाहिए। अब आप ये देखो, अब बॉलर्स की भी बात करें, अब बात करें ना कि हर चीज प्रॉपर वे में होनी चाहिए। जैसे फखर नहीं है, अभी उसमें I was about to come on to that, दोनों स्क्वाड में वो नहीं है। यस, उस्मान को आप चांस दे रहे हैं, विच इज गुड। साइम यंग टैलेंटेड, बहुत अच्छा इंपैक्ट प्लेयर है, बिल्कुल। लेकिन एक वो लड़का जो पिछले 5-6 साल से रेगुलर टीम का हिस्सा है। ठीक, फिर आपका द ओनली प्लेयर मेरी नजर में, क्योंकि मैंने उसको बॉलिंग की है, मैंने उसको ओवर द करियर उसको देखा है कि वो क्या इंपैक्ट डाल सकता है टीम में, वो एक इंपैक्ट प्लेयर। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे उसके साथ हमदर्दी है, सिंपैथी है जी, जो उसने अपना नंबर छोड़ा टीम की बेहतरी के लिए। यस, जो टीम की, मतलब कि जी टीम की, चलो बाबर और रिजवान ओपन करना चाह रहे हैं और मैं कहीं भी मुझे खिला दें, मैं खेलूंगा, ये उसकी कुर्बानी थी। वो बाय बर्थ बाय बोन जिसको कहते हैं ना, कि वो ओपनर है, जो ओपनिंग बैट्समैन, उसने टीम के लिए अपनी जगह छोड़ी। ठीक, अगर अब मीडिया, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि बोर्ड के दरमियान या फखर के दरमियान ऐसी क्या चीज हो गई कि फखर एकदम से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गया, टीम से बाहर हो गया, मुझे नहीं पता। अगर कुछ ऐसा है, मैं ये कहता हूं, बोर्ड बड़ा है, फखर बच्चा है। मतलब बोर्ड हमारा जो भी है करता धरता होता है, वो हमारा बड़ा होता है, हम बच्चे होते हैं, हमसे गलतियां भी हो सकती हैं, बोर्ड से भी हो सकती है। ये नहीं कि बोर्ड 100% राइट है और फखर 100% गलत है, या फखर 100% ठीक है और बोर्ड ही गलत है। कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ह्यूमन से, हर बंदे का एक अपना टेम्पो होता है, गलती किसी से भी हो सकती। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो बैठ के इस चीज को खत्म करना चाहिए। अगर तो फखर को इस तरह साइडलाइन किया जाएगा या चीजें ऐसे मैनेज की जाएंगी ना
एक जो आने वाले यंगस्टर्स हैं उनके मैसेज गलत मैसेज जाएगा, उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी आ जाएगी कि पता नहीं कल मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। और जो भी फखर का टीम से बाहर होना दोनों का नुकसान है, फखर का भी नुकसान है और पाकिस्तान क्रिकेट का भी नुकसान 100%। तो अगर कोई ऐसी चीज है तो प्लीज मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, इसको बैठ के खत्म करें, क्योंकि जो भी है उस लड़के ने अपने नंबर की कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए, और वो आपने कभी भी उसके बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनी होगी। नहीं बिल्कुल। तो वो ऐसा कैरेक्टर है कि आप उससे आराम से बैठ के बात करें और इस चीज को खत्म करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को इफेक्ट ना करें। अब वो जो डैमेज होना था हो चुका हुआ है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जानी चाहिए, और फखर जैसे प्लेयर को इस तरह ट्रीट करना मुझे नहीं। टू बी फेयर, मैं अगर एज ए क्रिकेट फैन बात करूं, चलो आप तो सिस्टम का हिस्सा है, यू नो विद मी आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन। उन्होंने तो अभी आज भी कहा कि जो उन्होंने ट्वीट की थी, ट्वीट उन्हें कुछ, मेरी राय में कोई गलत तो नहीं, उन्होंने एक हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है बाबर आजम, उन्होंने उसकी हमायत में की थी, लोग आई थिंक यू शुड। तो आई डोंट फील कोई इतनी बड़ी बात थी, लेकिन आई गेस बोर्ड का अपना उसके अंदर था। बट या समबडी हु इज सिटिंग एट व्हाट 138 स्ट्राइक रेट, शायद अफरीदी के पास सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है उनका विद दैट नंबर ऑफ इनिंग्स, and yeah, I think he deserves to be, but I hope कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है यार। हाँ वो ये भी वो भैया बिल्कुल तुम्हारी वाली बात ना कि देन ये गलत सिग्नल भेज रहे। अब ये जो नए लड़के आए हैं 5-6, अब वो सोच गया फखर के साथ ही हो सकता है, तो मैं वो डर है ना, वो फिर अब सारे लड़के डर गए कि यार मतलब हमने इन माय ओपिनियन यस सर ही करना है, वरना आपको देखिए तैमूर ऐसे नहीं चल सकता। हम इन चीजों से गुजर चुके हुए हैं, ठीक है, हम मैं बोर्ड के प्लान में हूं नहीं हूं, अच्छा दो उसके ऊपर मैं अपनी एक राय पेश करूं, लेकिन मैं बात बोल जाऊंगा कि ठीक है वो जो आपने करना करें। अभी ये ही नहीं पता कप्तान कितनी सीरीज के लिए। वो जब सवाल पूछा गया कि हाउ कैन यू डू दैट, तो फिर आई एम सरप्राइज कि रिजवान किस माइंडसेट के साथ टीम को लीड करेगा। मुझे सिर्फ मैं ये क्यूरियस हूं, मैं देखना चाहता हूं कि उसके माइंड में क्या होगा कि मैं सीरीज बाय सीरीज चल रहा हूं, मैंने हर मैच जितवाना है, मैंने हर मैच में परफॉर्म करना है। तो आई डोंट नो ये जो इन्होंने कहा है शान को लेके, आई मीन पर्सनली आई फील कि वो आपकी टेस्ट का आपके मुल्क की टेस्ट टीम का कैप्टन है और आपने उसको कैटेगरी बी में रखा है, ठीक है। दैट वंस अगेन आई थिंक सेंड द रॉन्ग सिग्नल। जो भी है वो आपकी टेस्ट टीम का कैप्टन, आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ही डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट। लेकिन उसके साथ भी उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है। तो but yeah, it's I guess हमें तो यार हम लोग काफी जो हमारा रिश्ता है, हम लोग काफी करीबी से हमने देखा हुआ पिछले 5-6 सालों जो चीजें हुई हैं तुम्हारे साथ, तो we know what it is, but I'm very surprised फखर नहीं है, इमाम नहीं है, मोहम्मद नवाज नहीं है, इमाद वसीम, शादाब खान, it's quite a challenging situation I think. Yeah, but जैसे मैंने आपको पहले बोला ना कि अब यहां से मूव फॉरवर्ड तो करना है बोर्ड ने, लेकिन बोर्ड को इन अ प्रॉपर वे करना पड़ेगा। मतलब मैं एक चीज के हक में हूं बिल्कुल कि आप यंगस्टर्स को, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का भी चांस दिया गया है जो अब यंगस्टर्स को चांस दिया जा रहा है, लेकिन प्रॉपर वे में, और जो नहीं है उनके साथ बात करके। आप इस वजह से नहीं हो, अगर आप ये चीज करते हो तो आप नेक्स्ट सीरीज में होगे, ये प्लान है आपका। अब मुझे नहीं पता, शायद फखर से बात हुई हो, शादाब से, डेफिनेटली जो भी है सीनियर प्लेयर है, आई होप you would think। देखो क्योंकि मैं इस चीज का विक्टिम हूं, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन बोर्ड एंड प्लेयर नहीं होना चाहिए। बोर्ड को अगर कोई प्रॉब्लम है या फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बात करनी चाहिए, ना कि मीडिया इन चीजों को बाहर लेके आए। फखर से कोई प्रॉब्लम है, फखर से कोई गलती हो गई, या बोर्ड से फखर को कोई प्रॉब्लम है, जाके बात करें। लेकिन वो फिर मीडिया ये बता रहा है कि उसने ये ट्वीट किया या उसने ये बात की मीटिंग में, इस वजह से उसको सजा मिली है। हाँ बिल्कुल।
तो मीडिया क्यों बातें फिर बाहर निकाल? वो तो क्योंकि आज जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने ही सेड इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हाँ जी ट्वीट का भी इशू है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेन इशू तो उसकी फिटनेस का था। लेकिन फिटनेस में मैं बात करूं, आप हिस्टोरिकली स्पीकिंग, अब मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाई हमने ऐसे प्लेयर भी देखे हैं प्लेइंग 11 में जिनकी फिटनेस बाज़ाहिर तौर पे नहीं लगती, यू कैन टेल कि नहीं होगी। ठीक है, अभी आई एम श्योर जितने इन्होंने लड़के सेलेक्ट किए हैं, हम 99% श्योर कि उन्होंने हर किसी का फिटनेस टेस्ट नहीं लिया होगा। ठीक है, तो इसमें शायद कोई पर्सनल रीजन है या क्या, वी डोंट नो, बट आई थिंक फखर डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी इन द। लेकिन वंस अगेन उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है ना। अब मिसाल के तौर पे मैं चलो एज अ क्रिकेटिंग फैन देखूं, मैं जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट को देखता हूं, एंड यू नो वेल डन टू साजिद, वेल डन टू नुमान फॉर बीइंग इन देयर, लेकिन आप ये सोचोगे ठीक है ये वो दो प्लेयर हैं जो रिसेंटली आपके प्लान का हिस्सा भी नहीं थे। ठीक है, सीरीज में नहीं थे ना, नहीं, ऑल ऑफ अ सडन वो आप उनको साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, और फिर तुम जैसे सीनियर्स प्लेयर, ठीक, मुझे पता है तुम इस मौजूद में कुछ नहीं कहोगे, बट एज अ क्रिकेट पर्सन यू फील इट ना। ठीक है, क्या होल्ड ऑन अ मिनट, तुम कह रहे हो कि तुम जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर, ठीक है, जो पूरी दुनिया खेलता है 300 से ज्यादा मैचेस, वो आप कह रहे हमारा हिस्सा नहीं है, बट ऑल ऑफ अ सडन हमने यंग बंदों को देना है। इन एज तुम तो इनसे छोटे हो ना, ठीक है, इन एज एंड बिगर इन एक्सपीरियंस, तो वंस अगेन कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती ना, एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज विद पीसीबी। वो सारा उल्टा है ना सारा। अगर ये सिस्टम एक राइट डायरेक्शन में यही चीजें हो ठीक रही हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन में और विद कम्युनिकेशन हो तो फिर ये बेहतर हो सकता है, वरना ये स्टेप्स इनसिक्योरिटी डालेंगे प्लेयर्स में। I totally agree to that. तो अभी चलो बेस्ड ऑन दिस रियलिस्टिकली क्या लगता है तुम्हें पाकिस्तान के क्या चांसेस ऑस्ट्रेलिया में? देखो वो तो सीरीज होगी तो हम वो तो वीडियोस बनाएंगे, उसको बनाते रहेंगे, लेकिन फेस वैल्यू पे यू कॉन्फिडेंट? ऑस्ट्रेलिया इज बाय फार बेटर टीम। वो जब आपकी ए स्ट्रेंथ भी जाती रही है तो ऐसे ही हुआ है। वो होम कंडीशंस में दे आर वेरी टफ, बट यंग ब्लड है एंड दे हैव टू बी यू नो ऑन टोज एवरी सिंगल टाइम, एंड दे नीड टू प्रूव देमसेल्फ कि हमारी सिलेक्शन जो है वो राइट वे में हुई है, और ये उनके लिए भी चैलेंजिंग है। वैसे ओवरऑल सीरीज ये चैलेंजिंग होती है, बड़ी सख्त होती है, लेकिन ये उनके लिए भी जो सिलेक्ट हुए हैं यंगस्टर्स हैं, आई होप के आई जस्ट वांट टू से विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीवन जो सिलेक्ट हुए। बट यस सीरीज चैलेंजिंग है, लेकिन ऐसी ही सीरीज जब आती है जो परफॉर्म करता है तो उसके करियर के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका करियर प्रोलॉन्ग होता है। या सबसे बड़ी मिसाल तो इसमें तुम खुद ही हो, हम 2009 की वो सीरीज, ऐसी सीरीज आपको स्टार्स बनाती हैं, फिर आपकी प्रोफाइल एक तगड़ी हो जाती है। अगर इसमें अंदर एक्चुअली नो इज अ क्वेश्चन, तो अब ये जो बात हुई है, ठीक है, ये लड़के पूरी फॉर्म में लग रहे हैं। मैं पूरी रिसर्च करके आया भाई, ये चाह रहा कि मैं कुछ बोलूं और मेरी भी लड़ाई ना करा। नहीं, हमारा शो ऐसा है कि हम लोग इस तरह की पॉजिटिव बात करें जो सही है। वो जो कहते हैं ना, वो हम शुरली नहीं लगाते, शुरली नहीं लगानी, लेकिन जो सही बात हम लोग वो करते हैं। लेकिन आई गेस ये माइंडसेट कैसे क्रिएट होता है? देखो तुम भी इनसे यंग थे, फॉर एग्जांपल जो ना अरफा जा रहा है, इज ओनली 19, कोई 21 का, कोई 22 का, वो ये व्हाट डज इट टेक कि जब इंसान, आई एम श्योर जब इनको कोला मिली होगी, आप जब जहाज में बैठोगे, आप निकलोगे, आप सोचोगे ठीक है ये मैं जाके मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ, एमसीजी, ये बड़े बड़े ग्राउंड्स में खेलूंगा जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। उसका अपना एक इंटिमिडेशन, एक अपना उसका दबाव होता है। How do you overcome this? कि नहीं यार ये अल्लाह ने मुझे मौका दिया, I have to make it work. मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये जो सीरीज थी ना, अब ये जो रफात आए, सुफियान आए, फैसल अकरम, आई थिंक फैसल अकरम भी है ना, यस फैसल अकरम वो, लेकिन वो उधर है जिम्बाब्वे, यहाँ पे जानदाद वगैरह है, जानदाद। देखो इस सीरीज में मुझे लगता है शादाब, फखर ऑस्ट्रेलिया वाली में होने चाहिए थे। यंगस्टर एक आध जो आपको वाकई लगता है कि हाँ ये बैकअप है ही है, ये तैयार है, इसको अगर कोई ये प्लेयर इंजर्ड होता है तो हम इसको खिला देंगे, वो होना चाहिए था। ये जो थे, ये जितने प्लेयर आप नाम ले रहे हो, ये इनको इधर ही होना चाहिए। जैसे आपने बोला ना कि उनके दिमाग में होगा मैंने मिचेल स्टार्क को देखना है, मैंने स्टीव स्मिथ को देखना है, तो आप
ऑलरेडी जब आप ग्राउंड में हो तो अच्छा मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहा है, स्टीव स्मिथ खेल रहा है, तो आप वैसे आधे तो वैसे ही अंडर प्रेशर। वही ना, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वो प्लेयर जाते हैं जो आंख में आंख डाल के मैच खेलें और वो जीते। उनको ये ना हो यार मैं मिचेल स्टार्क से मिलूंगा। लेकिन हाउ डू वो ये माइंडसेट कैसे आता है? जैसे तुम्हारे में ये नहीं था, तुम्हारी तो डे वन से थी, ठीक है, प्रीवियस आप क्योंकि इसलिए नहीं था कि जब मैं टीम में आया था तो पाकिस्तान टीम में बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे। यस, हाँ, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, शुएब मलिक, मोहम्मद यूसुफ। तो मुझे तो कहीं बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी ना, और मेरे टीम में इतने बड़े स्टार्स थे तो मैं रजा हुआ था। मैं जब दूसरी टीम के अगेंस्ट जाके खेलता था तो आंखों में आंखें डाल के खेलता। चले, वी विश पाकिस्तान ऑल द बेस्ट। हम जो भी हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान अच्छा करे, और ये जो नए लड़के सिलेक्ट हुए हैं खुदा उनको भी कामयाब करे। गुड लक टू देम एज वेल। थैंक यू वेरी मच गाइस। आप देखते रहें, इसी तरह के हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 100K पे शायद मैं फिर लाइव भी आऊंगा। अगर आप 100K करेंगे जल्दी से, मैं YouTube पे 100K सब्सक्राइबर्स आ जाएं तो then we'll do something special. Yeah. Brilliant. Thank you very much.